हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सूर्या फैक्ट नॉलेज में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे यूपी टेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। दोस्तों, यूपी टेट के हम सीडीपी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं जो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये पीवाईक्यू, जो पुरानी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। हम 10 प्रश्नों का डिस्कस करेंगे पूरे वीडियो में। दोस्तों, छोटा सा वीडियो है और वीडियो को अंत तक देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दोस्तों, डिस्कस करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, छात्र के अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि है, तो कौन सी विधि है? उसे माता पिता को सूचित करना चाहिए, छात्र को दंडित करना चाहिए, उसे नज़रअंदाज करना चाहिए, अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाना तथा उपचारों का सुझाव देना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, यूपी टेट और सी टेट में सबसे ज़्यादा हमारी जो इम्पोर्टेंस होती है वो इम्पोर्टेंस बच्चे पर दी जानी चाहिए। किस पर? बच्चे पर। और बच्चे का जो हमारा सबसे सक्रिय जो हमारा ऑप्शन होता है उस पर ध्यान देना चाहिए, वही हमारा राइट आंसर होता है, जो हमारा सबसे सक्रिय आंसर होता है। अब देखिए, यहाँ पर दिया है कि छात्र के अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि कौन सी है, तो उसके माता पिता को सूचित करना चाहिए। तो ये क्या हमारा गलत हो जाएगा? छात्र को दंडित करना चाहिए, ये तो सबसे ज़्यादा गलत है। और उससे नज़रअंदाज करना चाहिए, तो नज़रअंदाज उसको नहीं करना चाहिए। उसको क्या करना चाहिए? अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाना चाहिए तथा उसके उपचारों का सुझाव देना चाहिए। तो यही हमारा डी ऑप्शन क्या है, बहुत ही राइट आंसर है, सही आंसर है। क्योंकि अवांछित व्यवहार के कारण का पता लगाकर उनके उपचारों का सुझाव देना चाहिए, ना कि उसे नज़रअंदाज करना चाहिए, उसे दंडित नहीं करना चाहिए और उसके माता पिता को सूचित नहीं करना चाहिए। खुद ही उसका कारणों का पता लगाकर उसके उपचारों का सुझाव देना चाहिए। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अगला प्रश्न है, अधिगम का पठार क्या है? अधिगम का पठार है अधिगम की समाप्ति, अधिगम में अवरुद्ध, वर्धन, अधिगम में दोष या फिर अधिगम में अवरोध। तो दोस्तों, अधिगम में पठार की बात होती है तो पठार का हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर होगा अधिगम में अवरुद्ध, वर्धन होना चाहिए, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर है। अब देखिए, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी विस्मृति का कारण नहीं है? विस्मृति का कारण नहीं है, तो नहीं की बात हो रही है, तो इसमें नकारात्मक बात की बात हो रही है। तो नकारात्मक हमें ऑप्शन ढूंढना है कि सीखने में कमी, स्मरण करने की इच्छा, मानसिक द्वंद्व, सीखने की दोषपूर्ण विधियाँ। तो इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो सही आंसर की बात करते हैं। सही आंसर हमारा हो जाएगा स्मरण करने की इच्छा। हमारी जो स्मरण करने की इच्छा होती है वो क्या है? इसका ऑप्शन सही है। अब देखिए, यहाँ पर वो विस्मृति का कारण नहीं है। विस्मृति का मतलब होता है सीखने में कमी, मानसिक द्वंद्व, ये क्या है? इसकी हमारे विस्मृति के कारण होते हैं, लेकिन इसमें स्मरण करने की इच्छा ये विस्मृति का कारण नहीं है। तो ये आंसर हमारा सबसे राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, देखिए, अगला प्रश्न है, जो संबंध स्किनर का चूहों एवं थॉर्नडाइक का बिल्लियों के साथ था, वही संबंध, ये थोड़ा बड़ा प्रश्न है, इसको छोटा कर लेते हैं। अब देखिए, इसमें दिया है कि जो संबंध स्किनर का चूहों से था और थॉर्नडाइक का बिल्लियों से था, वही संबंध कोहलर का किससे था? तो कोहलर की बात हो रही है यहाँ पर। तो कोहलर का किससे संबंध था? तो कोहलर का जो संबंध था बंदरों से, कुत्तों से, मुर्गियों से या वनमानुष से। तो सही आंसर इसमें हो जाएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए, प्रश्न है ये सबसे इंपॉर्टेंट कि वनमानुषों से। कोहलर का जो संबंध था वो वनमानुषों से था। देखिए, थॉर्नडाइक का बिल्लियों से, इसमें 3 प्रश्न बनते हैं। 3 प्रश्न, पहला प्रश्न ये हो जाएगा कि स्किनर का जो संबंध था वो किससे था? तो चूहों से। और जो थॉर्नडाइक का संबंध था तो बिल्लियों से। कोहलर का संबंध किससे होगा? वनमानुषों से। तो दोस्तों, हमने एक प्रश्न से 3 प्रश्नों को सीखा, तो इसमें 3 प्रश्न बन रहे हैं। अब देखिए, अगला प्रश्न है, इसमें हो जाएगा वनमानुष। तो अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न दिया है कि अधोलिखित गणित में संबंधी अधिगम क्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? तो नीरसता, संबंधी दोष, पठन दोष, गणना दोष या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, गणना दोष। दोस्तों, अधोलिखित में गणित संबंधी है, तो गणित संबंधी होगा तो गणना यानी गिनती करने वाला होगा, तो गणना संबंधी दोष जैसे हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न दिया है, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत विक्टर ब्रूम के द्वारा, मास्लो, हर्ट्ज़बर्ग या स्किनर के द्वारा। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, विक्टर ब्रूम के द्वारा। विक्टर ब्रूम के द्वारा अभिप्रेरणा का सिद्धांत दिया गया था। अगला प्रश्न है, देखिए 17वां प्रश्न, CWSN का अर्थ है? तो देखिए, ये विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, मजबूत आवश्यकता वाले बच्चे
या फिर एकांगी आवश्यकता वाले बच्चे या फिर मृदु आवश्यकता वाले बच्चे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। ये इसका सही आंसर होएगा। CWSN का अर्थ ये होता है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, देखिए अगला 18वां प्रश्न हमारा दिया है, छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो पुरस्कार, प्रशंसा, दंड, सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। तो दोस्तों इसमें हमने पहले ही बता चुका है यूपी टेट सी टेट में क्या है, छात्र को क्या है बिल्कुल पॉजिटिव रखना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, कि सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण करना चाहिए छात्रों में सही व्यवहार के लिए। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। देखिए अगला प्रश्न है, अगला हमारा 19वां प्रश्न है, द बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक पैवलव, स्किनर, हल या थॉर्नडाइक। तो इसका कौन सा आंसर इसका राइट हो जाएगा? तो आंसर है बी, स्किनर। इसके द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म के जो लेखक हैं वो है स्किनर। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अब देखिए हमारा 20वां प्रश्न है। ये प्रश्न आप सभी के लिए, इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में देना है। तो दोस्तों अगर आप सभी इसका जानते हैं, यूपी टेट और सी टेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों इसका आंसर आप सही से और बिल्कुल सटीक देंगे। तो इसको आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है? तो अन्वेषण, व्याख्यान, योजना या फिर मस्तिष्क उद्योग। इसका जवाब आप सभी के लिए कमेंट सेक्शन में देना है। दोस्तों अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और यूपी टेट और सी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी को इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है और इसका उत्तर सटीक देना है। दोस्तों वीडियो आप सभी के लिए अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों साथ में बेल आइकन भी प्रेस करना, जिससे हमारे आगे आने वाले सभी वीडियोज आप सभी लोगों तक पहुंच सके। और गाइस मैं ऐसे ही प्रीवियस ईयर से संबंधित बहुत सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट CDP, EVS और हिंदी से रिलेटेड प्रश्नों को लाता रहूँगा। तो दोस्तों थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।